एक आदमी है इस अपने गांव में, ई रिक्शा चलाता है। उसकी ई रिक्शा के इस समय बैटरी थोड़े से डैमेज हो गए हैं। तो उसने कहीं कंपनी से बात करी है कि बैटरी कितने के हैं। पता चला कि बैटरी 70,000 के आएंगे नए। 4 बैटरी हैं, शायद 4 ही है। तो अब ये नए बैटरी लेने महाभारत है उसके लिए। अब ई रिक्शा जब शुरुआत में ख़रीदते हैं तो 1.5 लाख की या 1,25 की या 1 लाख की या कुछ इससे कम की आ जाती है। पुरानी इससे भी सस्ती आ जाती है। तो नई जब इतने की है और बैटरी इसके इतने महंगे हैं, क्यों कीमत बैटरी की है, तो अब उसको बैटरी लेना बहुत जोखिम भरा काम है। अब वो बैटरी ले, इतने पैसे जोड़ नहीं रखे हैं, क्यों परिवार के और भी खर्चे हैं, दवाई के हैं, परिवार के खर्चे तो बहुत हैं। तो अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि इस ई रिक्शा को ही बेचना पड़ेगा, नहीं तो लोन लेना पड़ेगा। क्यों 70,000 तो नगद देने पड़ेंगे किसी को, किस्त तो नहीं करेगा। अगर किस्त कर दी उसने तो भी चलो अच्छी बात है, नहीं तो लोन लेकर वो बैटरी लेने पड़ेंगे, तब जाकर वो आगे रिक्शा चलाएगा। तो मेरा जो बात करने का आज मतलब यही है कि अगर आपने ऐसा कोई साधन लिया है या आपकी ज़िंदगी भी है, कोई सा भी हो, तो आपको जानना चाहिए कि अगर ये डैमेज हो गई, ख़राब होने के बाद इसके रिपेयर के लिए पैसे भी अपने पास घर मौजूद रखे होने चाहिए। अब बैटरी अगर ये किस्त के ज़रिए आपको अपनी किस्त बांध कर रखनी चाहिए। अब आप लोन लेंगे तब भी उसकी किस्त दोगे। अगर जब शुरुआत में ही ई रिक्शा ली थी उसी समय आप बैटरी के या रिपेयर के उसके जो कमाई हुई जमा पूंजी आपने करनी थी, 1000, 500, 100, 200 जितने भी 10-20 उससे जोड़कर हर रोज़ रखने थे गुल्लक में, या जहाँ भी आप रखते हो, ब्लैक धन नहीं, सॉरी ब्लैक धन तो नहीं, मतलब जहाँ भी आपको जोड़कर रखना चाहिए। ब्लैक धन तो ई रिक्शा वालों के पास में क्या मिलेगा, सब तरह की दुनिया होती है। अगर जोड़ते तो आज ई रिक्शा बेचने की नौबत ना आती। ऐसे ही और बहुत सारे साधन हैं आदमी के, मकान के है, जो भी साधन है अपनी खुद की ज़िंदगी पर भी अप्लाई होता है, इंसान की साधना पर भी होता है और उस पर भी होता है। जब मुसीबत आन पड़ती है तब उसका निवारण ढूंढते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बीमार होने से पहले ही अगर आप फ्रेज रखोगे तो फिर बीमार नहीं होगे। यही तो बात है जो उनसे मैं समझाना चाहता हूँ, और शायद आप समझ गए। वाह।